नमस्कार। भारतीय ज्ञान श्रृंखला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है वेद। मेरे इस चैनल का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय साहित्य के विषय में जो भी मेरा ज्ञान है या जो भी मेरे पास जानकारी है उसे आप लोगों के साथ साझा करना। तो आज हम विश्व का जो सर्वप्रथम वाङ्मय है वेद, उसकी चर्चा करेंगे। ये विश्व का सबसे पहला साहित्य है और वेद ही धर्म की आधारशिला भी है। कहा भी गया है वेदो अखिलो धर्म मूलम। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म को जानने के लिए वेद ही एकमात्र साधन है। वेद के माध्यम से ही हम भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म का ज्ञान कर सकते हैं। ये वेद किसी के द्वारा रचे नहीं गए हैं। ये वेद को अपौरुषेय कहा गया है, यानी इसकी किसी ने रचना नहीं की। ऋषियों ने अपने योग बल से या तपोबल से इस शब्द राशि का साक्षात्कार किया। उनको ये मंत्र प्रकट हुए। तो मनुस्मृति में भी कहा गया है युगान्ते अंतर्हितान मंत्रान सेतिहासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयंभुवः। अर्थात जब प्रलय हो जाता है तो प्रलय के पश्चात युग की समाप्ति जब हो जाती है, प्रलय हो जाता है, उसके पश्चात जो मंत्र राशि है या जो ज्ञान राशि है, शब्द राशि है, वो महर्षि गण अपने तपोबल से पुनः प्राप्त करते हैं। तो लौकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिए जिस प्रकार नेत्रों की उपयोगिता है, अर्थात जिस प्रकार हम आंखों के माध्यम से भौतिक वस्तुओं का साक्षात्कार करते हैं, देखते हैं कि ये पुस्तक है, ये बोर्ड है, दीवार है, इत्यादि इत्यादि, उसी प्रकार अलौकिक तत्वों के रहस्य को जानने के लिए वेद की उपादेयता है। ऐसे तत्व जिनको हम नेत्र से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते, और ये आप सभी को ज्ञात ही है कि ईश्वर का दर्शन नेत्रों से नहीं होता। तो कह सकते हैं कि जो परम तत्व है उसको जानने के लिए वेद की उपादेयता है। कहा भी गया है सर्व ज्ञानमयो ही स, यानी वेद जो है वो सभी प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वेद शब्द बना कैसे। संस्कृत में कोई भी शब्द धातु और प्रत्यय से निष्पन्न होता है, बनता है, यानी कोई धातु होती है और उसमें कोई प्रत्यय जुड़ता है, तत्पश्चात उस शब्द की उत्पत्ति होती है। तो वेद जो है वो विद धातु में घय प्रत्यय के योग से बना है। विद धातु का अर्थ है उपलब्धि, ज्ञानाधिगम अथवा दर्शन करना। तो ऋषियों को जो इस अलौकिक अर्थ के प्रतिपादक शब्द राशि का दर्शन हुआ, इसलिए इस शब्द राशि को वेद की संज्ञा दी गई। तो वेद का अर्थ हो जाता है ज्ञान, ज्ञान का विषय या ज्ञान का साधन। ये मैं एक सामान्य परिभाषा बता रही हूँ। जो संस्कृत के छात्र हैं उनको थोड़ा और अधिक गहन अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन मैं सामान्य जो संस्कृतेतर छात्र हैं उन सभी को दृष्टि में रख करके सरल से सरल भाषा में वेद के बारे में आप लोगों को बतलाने का प्रयास कर रही हूँ। वेद की यदि परिभाषा देखें तो वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयोपाया येन स वेदः। अर्थात जिस उपाय के द्वारा धर्म आदि पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सभी पुरुषार्थों का जो साधन है, जो जिसके माध्यम से उसको पाया जा सकता है, वो धर्म है। तो धर्म आदि चारों पुरुषार्थों के उपाय को जो बतलाता है वह वेद है। आचार्य सायण वेद के भाष्यकार माने जाते हैं। उनके शब्दों में देखें तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। यानी इष्ट प्राप्ति, हम जो चाहते हैं, हमें जो अभीष्ट है उसकी प्राप्ति, और अनिष्ट परिहार, और जो अनिष्ट है जिसको हम नहीं चाहते हैं
उसके परिहार का जो उपाय बताता है, अलौकिक उपाय बतलाता है, यानी कि जो हमें प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने का, और जो हमें नहीं चाहिए उसको हमसे दूर रखने का जो उपाय बतलाता है वो वेद है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो उन्नति और प्रगति का मार्ग बतलाता है और दुष्कर्मों से और कुपरिणामों से हमें दूर रखता है, वह वेद है। अच्छा, वेद इस शब्द से तो आप लोग परिचित हो गए, लेकिन वेद के समानार्थी और भी शब्द हैं, यानी वेद को और भी नामों से जाना जाता है, जिनमें है श्रुति, निगम, त्रयी, छंदस, आमनाय और स्वाध्याय। सबसे पहले आते हैं श्रुति पर। तो वेदों को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि इन्हें गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखा गया। ऋषियों को मंत्रों का साक्षात्कार हुआ और उन मंत्रों को उन्होंने अपने शिष्यों को कंठस्थ कराया। तो पूरा काल में कागज इत्यादि नहीं थे, हालांकि भोजपत्र और ताम्रपत्र इत्यादि थे, किंतु ये जो वैदिक परंपरा है या जो वेद की परंपरा है वो श्रुति के माध्यम से ही सुरक्षित रही। आज भी आप देख सकते हैं कि श्रुति परंपरा के कारण, रक्षित होने के कारण इसमें कहीं भी त्रुटि नहीं आई है, क्योंकि हमारे संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। तो यदि हमारा उच्चारण शुद्ध है, शुद्ध उच्चारण है, तो कोई कारण नहीं कि आपके उसमें जो भी विषय है उसमें त्रुटि आ सके। तो श्रुति परंपरा से यानी श्रवण परंपरा से सुना करके गुरुजन छात्रों को वेद मंत्र कंठस्थ कराते थे और पुनः उनसे उन कंठस्थ मंत्रों को सुनते भी थे। तो श्रवण परंपरा से इसे सुरक्षित रखा गया, इसीलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। लेकिन ये श्रुति शब्द बहुत व्यापक भी है, ये वेदों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के लिए भी प्रयुक्त होता है। दूसरा शब्द है निगम। तो निगम का अर्थ होता है सार्थक या अर्थबोधक। तो वेदों को साभिप्राय, सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के कारण निगम भी कहा गया। त्रयी, त्रयी शब्द का प्रयोग भी वेदों के लिए होता है क्योंकि वेद 3 हैं, ऋक, यजु और साम। छंदस भी कहा गया वेदों को, पाणिनि ने बहुलम छंदसी सूत्र के द्वारा वेदों को छंदस नाम से भी कहा गया है। और इसके पश्चात आता है शब्द आमनाय। तो जो वेद है वो प्रतिदिन स्वाध्याय पर बल देता है, तो इसीलिए श्रुति के तुल्य आमनाय शब्द भी ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के लिए भी आया है। स्वाध्याय शब्द आप जान ही रहे हैं, तैत्तरीय उपनिषद में भी वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तो स्वाध्याय का प्रयोग वेद के अर्थ में भी किया गया है। अब ये तो हुई वेद की परिभाषाएं। अब यदि हम वेद के स्वरूप पर विचार करें तो किसे हम वेद कहेंगे, क्योंकि जो ऋषियों ने जिसका साक्षात्कार किया वो शब्द राशि थी, तो वो वेद के स्वरूप में कैसे आई। तो वेद जो है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों को सम्मिलित रूप से वेद कहा जाता है। ब्राह्मण भी पुनः 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये चारों को मिलाकर के वेद कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम कहते हैं ऋग्वेद, तो ऋग का मंत्र भाग यानी ऋग संहिता होनी चाहिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण, ऋग्वेद का आरण्यक और ऋग्वेद का उपनिषद, ये चारों मिला करके ऋग्वेद बनते हैं। यदि केवल मंत्र भाग की हम बात करेंगे तो उसे ऋग संहिता कहेंगे, ऋग्वेद नहीं कहेंगे। इसी प्रकार सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के लिए भी इसी प्रकार समझना चाहिए। ये मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगी। आशा है आप लोगों को संक्षेप में वेद का यह परिचय पसंद आया होगा और आपको आपकी थोड़ी ज्ञान वृद्धि भी हुई होगी। तो आपकी
आपके अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।